परमात्मा ने कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी मनुष्य सभी बनाए हैं। अन्य 80 लाख को छोड़ो, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और यह भेद उनके अपने कर्म के अनुसार, उसी कर्म के अनुसार उनको दाना पानी सुख दुख मिलते हैं। जैसे हम अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं, उसके कर्म को उसे ही करना है और तदनुसार उसको प्रतिफल मिलता है। वैसे ही प्रभु ने सभी को जन्म दिया है। कर्म खुद करने हैं और अच्छे करोगे तो आगे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी एक जातिवादी नेता कहता है, और ये भी सोच के लोग प्रश्न करते हैं कि मैं कितनी डिग्री ले लूं, ब्राह्मण नहीं बन सकता। उनकी बात का जवाब सिर्फ इतना है कि आप बहुत पढ़ गए, एमए कर लिया तो क्या इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो? नहीं, क्योंकि वो स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल डिग्री है जिसमें पास हुए बिना आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कर्म के अनुसार परिभाषित है। पैदा तुम ऐसे परिवार में हुए जो जन्म से तरह तरह के मांसाहारी हैं। सुबह उठे दातून, बाद में पहले भोजन करेंगे, गंदगी से रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन नहाएंगे, शराब पिएंगे, हुक्का बीड़ी गुटखा गांजा चरस सब चलेगा और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता क्या? वो पत्रकार बेवकूफ था, वहीं चंद्रशेखर से बोलता कि चल तू ब्राह्मण के कर्म तुझे नहीं आते, हम बता देते हैं। सिर्फ 1 सप्ताह करके दिखा, उसके बाद फिर बताता हूं तू ब्राह्मण बनना चाहता है। भरी सर्दी, बर्फ सा ठंडा पानी वाली नदी या तालाब पोखर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है, और वो भी पूरे शास्त्र विधि से मंत्र बोलते हुए। कर सकता है चंद्रशेखर। फिर उसी नग्न शरीर में धोती पहने हुए ही नंगे बदन संध्या बंदन पूजा करनी है। फिर सुबह अगर पवित्रता से नाश्ता मिला तो भगवान का भोग लगाकर कई बार भूखे सोना पड़ता है। गरीबी की मार झेलता ब्राह्मण मुख में थोड़ा सा गुड़ रखकर, प्रसाद का टुकड़ा रखकर पूरा 1 जग पानी पीकर भूख को मारता है और ईश्वर का फिर भी धन्यवाद करता है। पूरे दिन में 1 बार भोजन मिला तो पा लिए, नहीं तो पानी पीकर सो गए, फिर भी किसी से शिकायत नहीं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। वहीं तुम चंवरवंशी राजाओं की संतानी, सबके पास खेत खलिहान, उसके बाद संविधान से अनिवार्य वजीफा, आरक्षण, अच्छे धनवान, अमेरिका घूमते हो, अच्छे से अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, अरबोंपति हो, सरकारी अफसरों को सरेआम गालियां देते हुए 1500 गुंडों के साथ लेकर चलते हो, लोगों को खुलेआम धमकी देते हो, SC ST एक्ट में FIR कर सकता हूं, चुटकियों का काम है, 2 मिनट लगेगा, ऐसा कहकर वर्दी वालों को भी धमकाते हो। इसके बाद समाज में कहीं भी खड़े हुए कैमरे या भीड़ देखी तो गाली ब्राह्मणों को देते हो, जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देते हो, फिर भी ब्राह्मणों से जलते हो। आखिर किस लिए? क्योंकि ब्राह्मण भले गरीब है, असहाय है, लेकिन प्रभु का, परमात्मा को मानने वाला है, तो उसके शरीर से या उसके खून अर्थात संतान के शरीर से ब्रह्म तेज निकलता रहता है। लाखों में खड़े हजारों लोगों के बीच में भी ब्राह्मण की संतान को कोई भी पहचान सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के कर्म पर है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर कितना पैसे वाला बन जाए, CM PM बन जाए, तेरे कर्म तेरी चाल चलन वही रहेंगे। जहां परमात्मा ने भेजा है वो विभेद रहेगा और दिखेगा। लेकिन कहो कि परमात्मा ने विभेद किया, बिल्कुल नहीं।